गांधी। I, Rahul Gandhi, Jai Hind, Jai Samvidhan. Informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. देश का जो संविधान है वो दरअसल आईना है। वो आईना लेकर के देश के हाकिम के सामने खड़ा है और बार बार हाकिम से कह रहा है कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। जी हाँ, 10 साल बाद संसद में गूंजेंगे नेता प्रतिपक्ष के सवाल। मोदी वर्सेस राहुल की सीधी टक्कर अब सदन में नजर आएगी। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारकर सीधे सरकार से टक्कर लेने की रणनीति बनाई है। तो लोकसभा में विपक्ष की आवाज बुलंद करने का जिम्मा राहुल गांधी को सौंपा गया है। वो होंगे नेता प्रतिपक्ष, यानी अहम और बड़े फैसलों से पहले की तरफ अब सरकार के लिए एक तरफा फैसला लेना मुश्किल होगा। बिल्कुल, सरकार को सारे बड़े फैसलों में नेता प्रतिपक्ष की सलाह लेना जरूरी हो जाएगा और सरकार के खिलाफ पहले से मुकर रहे राहुल गांधी अब सरकार को बड़े फैसले आसानी से लेने नहीं देंगे और साथ ही संवैधानिक नियुक्तियों से लेकर आर्थिक फैसलों की समीक्षा कर पाएंगे राहुल गांधी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब हर फैसलों में मोदी वर्सेस राहुल की सीधी टक्कर नजर आने वाली है? आज की इस बड़ी बहस में इसी का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। जी हाँ, और हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान भी, लेकिन सबसे पहले अहम खबर आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन की बैठक में नेता प्रतिपक्ष पर फैसला हो गया। राहुल गांधी के नाम पर मुहर लग गई। कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर को इसकी जानकारी भी दे दी है। 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी को मिला है नेता प्रतिपक्ष का पद, इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे ऑपोजिशन के लिए यह निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है। और आपको बताते हैं कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के पास क्या अधिकार होंगे। इस देश के संविधान ने नेता प्रतिपक्ष को कितने अधिकारों से नवाजा है, ये जरा आप देखिए। लोक लेखा समिति के प्रमुख होंगे राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष। इसके अलावा संयुक्त संसदीय समितियों का वो हिस्सा होंगे और चयन समितियों के सदस्य भी होंगे राहुल गांधी। बिल्कुल, अब नेता प्रतिपक्ष आखिर किस किस चयन समिति के सदस्य होते हैं यह आप देख ले। पहला, मुख्य चुनाव आयुक्त, बिल्कुल जो निर्वाचन आयोग है इसमें जो चयन प्रक्रिया है इसमें पूरा हिस्सा लेंगे। दूसरा, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर भी इस चयन समिति का हिस्सा राहुल गांधी होंगे। जी हां, इसके अलावा सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है, जिसमें जो चयन होगा उसमें एक सदस्य के तौर पर, चयन समिति के सदस्य के तौर पर अब राहुल गांधी भी होंगे। मुख्य सूचना आयुक्त के चयन में भी उनकी भूमिका होगी। इसके अलावा लोकपाल या लोकायुक्त के चयन में भी बतौर चयन समिति सदस्य राहुल गांधी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक टेबल पर बैठेंगे। बिल्कुल, और देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार के चेयरमैन का भी जो सिलेक्शन होगा इसमें भी राहुल गांधी उस टेबल में साथ होंगे जब फैसला लिया जाएगा। अब खास बात क्या है समीर? जी हां, राहुल गांधी इन समितियों में पीएम मोदी के साथ होंगे। एक टेबल पर बैठते हैं सारे सदस्य चयन समिति के, तो एक तरफ होंगे चयन समिति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी। और देखिए नियुक्ति पर राहुल अपनी सलाह भी दे पाएंगे, यानी कि उनकी जो सलाह है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी। अब आपको एक और जानकारी देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल सरकार से कैसे अब यहां पर सीधी टक्कर होने वाली। पहली बड़ी बात क्या है, सरकार के कामकाज की समीक्षा राहुल गांधी कर पाएंगे। बतौर नेता प्रतिपक्ष सरकार के आर्थिक फैसलों की समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि जो लोक लेखा समिति है उसके प्रमुख भी
नेता प्रतिपक्ष को बनाया जाता है। जी हां, सरकार की नीतियों की समीक्षा कर पाएंगे राहुल गांधी, और इस बार उनके तेवर कितने तल्ख नजर आ रहे हैं ये तो आप जानते ही हैं। सीधे प्रधानमंत्री से सवाल कर पाएंगे बतौर नेता प्रतिपक्ष, और लोक लेखा समिति के प्रमुख के तौर पर सदन में सरकार के खिलाफ विपक्ष की आवाज बुलंद करेंगे। और इस बार विपक्ष के नंबर हैं ज्यादा, 234 के भारी भरकम नंबर के साथ ऑपोजिशन की मौजूदगी सदन में, और विपक्ष की आवाज बुलंद करने का जिम्मा राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से कांग्रेस पार्टी में उत्साह है, तो वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, आइए जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। हमारे संविधान को मोदी जी अब आप नहीं हटा पाएंगे। राहुल गांधी अब आपके सामने एक दीवार के रूप में शेर कर देगा। Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People. राहुल गांधी एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे लोकसभा में, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई भी हो, विपक्ष में कोई ना कोई तो बैठेगा ही। एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत आवाज, सच्चाई पर चलने वाला, बिना किसी डर के भय के, छोटी बात नहीं है।